सिर्फ खुदा ताला के हाथ में है। और चाहिए कि हमारी जमात के लोग इस किस्म की तरबियत के मेथड जो तरीके हैं उनसे दूर रहें। मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुआ करता हूँ और उनसे चाहता हूँ कि वो इस्लामी तालीमात का ख्याल रखें, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा मुझे खुदा ताला पर यकीन है और दुआ पर यकीन है, और मैं हर वक्त उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। ये वो चीज़ है जिसके अंदर खुदा ताला ने रहनुमाई रखी। Um es einfach auszudrücken, wenn ich zu streng bin, dann könnte das Schirk sein. Darauf hat unser Messias aufmerksam gemacht. Wir müssen mit Liebe und Verständnis mit unseren Kindern arbeiten und nicht mit zu viel Strenge. Wir müssen klare Vorstellungen unseren Kindern geben, aber wir müssen nicht mit harter Hand und mit Gewalt versuchen, das umzusetzen. सादा लफ्ज़ों में यह कहा जा सकता है कि ज़बरदस्ती के साथ किसी की तरबियत करना शिर्क के मुतरादिफ है। अगर इंसान चाहता है कि वो उसको जबर के साथ उसको सीधी राह पर लाया आएगा तो ये शिर्क है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम मोहब्बत और प्यार के साथ किसी की रहनुमाई करें, उसकी तरबियत करने की कोशिश करें और दुआ करें। यही है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमसे फरमाया। और एक अहम नुक्ता जो है इसमें वो है कि हमने अपने बच्चों को सुने, उनकी बातों को सुने कि वो हमें क्या चाहते हैं, हमसे क्या कहना चाहते हैं, और उनको मौका दें कि वो अपने जज्बात, अपने तफज़ात और अपने तफक्कुरात जो हैं वो हमसे शेयर कर सकें, हमें बता सकें हमारे सामने जिस किस्म से हम उनके ये तमाम बातें उनको पता चलेगा कि हम अपनी बातों से Freund zu finden, der mit ihnen bereit ist, durch dick und dünn zu gehen. आज का देखने में आता है कि बच्चे जो है वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं, हट जाते हैं, वो हमसे बात नहीं करते। ये वो खतरे की घंटी जिसे हमें महसूस करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मौका दें कि हम उनको समझ रहे हैं, उनकी बात को ऐसे इधर उधर नहीं कर रहे, बल्कि वो हमसे बात कर सके तो हमें अपना दोस्त समझे, वरना वो दूर हो जाएंगे, हमसे हट जाएंगे। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ हमने आना है। Wenn sie ehrlich sind, irgendwo, wir haben große Familien, irgendwo in unseren Familien sehen wir, dass wir diese Probleme haben und dass wir uns darum kümmern müssen. Das sind Zeichen, dass wir da etwas nicht richtig machen. Wir müssen die Verantwortung bei uns suchen. इसी तरह अमीर साहब ने पहले एक बात और फरमाई थी कि हम उसको बात करते हैं कि डिप्रेशन वगैरह नहीं, बल्कि वो हमसे दूर हो गए हैं। और अगर हम ईमानदार हैं तो हम में से अक्सर जो बड़ी फैमिलियाँ उनमें ये मामलात हैं और उनमें ये खतरात हैं और उनके मसाइल से जो चार गुना पड़ रहे हैं। इसलिए हमें आंखें खोल कर ईमानदारी के साथ इन मामलात को देखना है और उससे Zum Beispiel ausrasten, wütend werden, sondern dass wir geduldig bleiben. और एक इंतहाई जरूरी बात है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने यकदम गुस्से में ना आ जाए, बल्कि उस वक्त सब्र से काम करें, उनको दिखाएं कि हमें हौसला है, हमें सब्र है। Wenn jemand wütend wird und ausrastet, das hinterlässt Spuren, das hinterlässt Schmerz, das geht nicht so einfach verloren. अगर इंसान यकदम गुस्से काबू हो जाता है तो ये दूसरे के दिल में जख्म कर देता है, उसके पीछे अपने निशान छोड़ देता है। अच्छे नहीं। Hierzu will ich eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Junge, der schnell wütend wurde und dann immer ausrastete. Sein Vater gab ihm einen Hammer und eine große Packung voller Nägel. ये एक बड़ी कहानी है। एक छोटा बच्चा था जो हर वक्त छोटी छोटी बात में गुस्से में आ जाता था। उसके बाप ने उसको एक थोड़ी दी और एक Und er sagte ihm, jedes Mal, wenn du wieder wütend wirst und ausrastest, gehst du zu diesem Lattenzaun und stellst ein Nachleben an. आपने कहा कि जब भी तुमको गुस्सा आ जाए और बेकाबू हो रहे हो, कील लो और इसे थोड़ी को लो और वहाँ जाके लकड़ी की जो है लकड़ी लगी हुई उसमें एक कील ठोक दो। Der Junge hat nicht verstanden, warum er das machen durfte, aber er hat es gemacht. उसमें बच्चे ने ये नहीं समझा उसको कि क्यों ये किया है, बाप ने उसने किया।
Am nächsten Tag hämmerte der Junge bereits 30 Nägel in den Zaun. अगले दिन उसने 30 कील उसके ठोक दी उसमें। Die Tage vergingen und jeden Tag hat er weniger Nägel in diesen Zaun geschlagen. दिन गुजरते गए और हर रोज कीलों की जो तादाद थी Und er gemerkt hat, es ist einfacher, Nägel in den Zaun zu hämmern, als auszulassen. वो समझ गया कि ये आसान है कि लकड़ी को कील ठोका जाए निस्बत इसलिए कि गुस्से से बेकार हो जाए। Irgendwann ist er nicht mehr ausgerüstet, errastet, ist zu seinem Vater gegangen und sagt, Papa, ich habe das hingekriegt, ich bin jetzt okay, ich brauche keine Nägel mehr in die Zeit zu schlagen. आखिर उसको अपने गुस्से में काबू आ गया और अपने बाप के पास गया और उसने कहा अबू मुझे समझ आ गई है मुझे अपने गुस्से में काबू आ गया है मुझे अपनी Dann ging der Vater mit dem Sohn zum Zaun und sagte, jedes Mal, wenn du ausrastest, kannst du einen Nagel wieder rausziehen. बाप ने कहा अगर आपको में दोबारा गुस्सा आए तो इन कीलों को बाहर जब भी गुस्सा आए एक कील बाहर निकाल Es vergingen nicht viele Tage und ging er zu seinem Vater und sagt, Papa, ich habe alle Nägel rausgezogen, ich raste nicht mehr aus. कुछ दिन गुजरे तो अपने बाप के पास गया और कहा अबू मैंने वो सारे कील निकाल दिए Der Papa sagte, ich bin sehr stolz. Das hast du toll gemacht. Er hat ihn gelobt. Aber schau dir die vielen Löcher im Zaun an, die die Nägel hinterlassen haben. Der Zaun ist nicht mehr das, was er früher war. बाप ने उससे कहा मुझे तुम पे बहुत फख्र है ये लेकिन तुम ये देखो कि वो कील जो तुमने निकाल दिए हैं उनमें सुराख काट दिए वो निशान अपने छोड़ गए हैं ये लकड़ी वो लकड़ी नहीं रही जो पहले थी उसमें कील लगे और भी वो निकले और वो सुराख आ रहा है कि वो उनके निशान रह गए Der Vater und der Sohn stimmten überein und der Junge sagte, der Vater sagte, denk daran, wenn du das nächste Mal wütend bist, wütend wieder auf andere Menschen bist, deine Worte können Narben hinterlassen, so wie diese Nägel Spuren im Zaun hinterlassen. Auch wenn du dich entschuldigst, die Narben bleiben. उसके बाद बाप ने बेटे से कहा अगली दफा कि तुम्हें गुस्सा आए तो ये सोच लेगा जिस तरह ये कील लकड़ी में अपने निशान पीछे छोड़ दिए जाते हैं इसी तरह जब तुम किसी दूसरे के बारे में गुस्से में आते हो वहाँ भी अपने निशान छोड़ जाते हैं Man muss ganz klar sagen, eine wütende Person, eine Person, die sich nicht kontrollieren kann, hat auch nicht das Recht, hat auch nicht die Fähigkeit, einen Menschen zu verbessern und ihn zum Guten zu erziehen. और ये बात याद रखें कि हर वो शख्स जो गुस्से में बेकाबू हो जाता है उसको ये हक हासिल नहीं कि वो दूसरों को नसीहत कर सके तरबियत कर सके Es ist an der Zeit, dass wir als Eltern erkennen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, unseren Kindern unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen aufzuoktroyieren. और ये भी वक्त है हमें जानना चाहिए कि ये हमारा फर्ज नहीं है ये हमारी ड्यूटी नहीं हम अपने बच्चों पे अपनी मर्जी जो है उसको तसल्लुत करें Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Ehepartner zu finden, wenn es darum geht, einen Beruf zu ergreifen und so weiter und so fort. मसलन शादियों के मामला में या तालीम के मामला में पेशा के मामला में Unsere Kinder haben das islamische Grundrecht gemäß ihrer eigenen Vorstellung und auf islamischer Grundlage auch einen Ehepartner zu finden. हमारे बच्चों को इस्लाम के हक देता है कि वो खुद अपने शरीक हयात में इंतखाब कर सके और अपने पेशा का इंतखाब कर सके Ende dieser kleinen Geschichte ist, dass wir es schaffen müssen, mit Liebe und mit Verständnis unseren Kindern wirklich eine Hilfe zu sein. आखिर में इस छोटी सी कहानी का मौका यही है कि हमने कोशिश करनी है कि हम ये चीज़ हासिल कर सकें इस नतीजे को हासिल कर सकें कि हम मोहब्बत और प्यार के साथ अपने बच्चों का एतमाद हासिल कर सकें उनकी रहनुमाई कर सकें उनका साथ दे सकें Wenn wir sagen, Liebe für alle, Hass für keinen, dann ist das ein Spruch, der mittlerweile in Deutschland eine gewisse Berühmtheit
Unabhängigkeit erlangt hat. Und dieser Spruch beeindruckt die Deutschen. Das haben wir bei diesem diesjährigen Jubiläum gemerkt, bei diesem 100-jährigen Jubiläum der Jamaat. Und jeden Tag kommen immer wieder Leute auf uns zu, die uns das sagen. Aber wir müssen diesen Spruch auch leben. Wenn wir in der Lage sind, diesen Spruch zu leben, tagtäglich, da wo wir leben, in unserer Nachbarschaft, dann werden die Leute auch überzeugt sein, dass das die einzige Möglichkeit ist, den Frieden auf dieser Welt zu erhalten. Und im Moment ist er ja in Gefahr. हमारा ये मोटो मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी के लिए, ये मशहूर हो चुका है, खासतौर पर जर्मन माशरा में भी, और हर तरफ सिखाई जा सकता है। और हमें एहसास हुआ जब ये सलसला ज्योति का साथ जो कि हर तरफ से हमें ये इत्तलात मिलती है, लोग हमारे पास आते हैं और इस चीज़ को सराहते हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि इस मोटो को, इस स्लोगन को अपने अमलों के रंग से बांधें, ये हमारा फर्ज है।